नमस्कार, मैं सुषमा राय, अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। मैं आज आपसे उस 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम जैसे छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए रिलीज़ किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसे जानना कि ये कैसे किसको कब मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलूँगी जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, और अगर वो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं फंडिंग लेने के लिए इस पर, तो आपसे मेरा निवेदन है आप अपना प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अब वो लोग जो लोग लोन लेना सही नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, आज भी हमारे देश में ये वैल्यूज़ मानी जाती हैं, तो उन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया, उनका कोई एग्जिस्टिंग लोन है नहीं एक्चुअली जिसका कोई पेंडिंग अमाउंट बैलेंस हो, तो उनके लिए भी ये अमाउंट नहीं है। तो आप भी निश्चिंत हो जाइए, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये लोन है किसके लिए? ये लोन उनके लिए है जो छोटे व्यवसायी हैं पर इन्होंने कुछ लोन ले रखा है और उसका बैलेंस एज ऑफ फरवरी 2020 तक है, बैलेंस है जिसकी EMI वो पे कर रहे हैं या कर रहे थे फरवरी तक। उसके बाद उन्होंने मोनेटोरियम लिया बैंक्स के रिक्वेस्ट पे, सजेशंस पे। नाउ व्हाट दे विल बी गेटिंग, क्या मिलेगा उनको? उनको उस पेंडिंग बैलेंस का 20% मिलेगा। किसको मिलेगा ये लोन? उनको जिन्होंने पहले से कोई लोन ले रखा है और उसका बैलेंस है, उसकी EMI वो पे कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक लॉकडाउन कुछ प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, उस पे जो गवर्नमेंट के सजेशन पे या रिक्वेस्ट पे बैंक्स ने मोनेटोरियम दिया, वो मोनेटोरियम की बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका लोन पेंडिंग है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। 2016 में आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, एक हाइपोथेटिकल, एक अजम्पटिव अमाउंट है ये। अज्यूम कीजिए कि आपने एक लोन लिया था, उस लोन का आप प्रीपेमेंट कर रहे हैं और 2020 फरवरी में कुछ 20,000 की अमाउंट आपके पास बैलेंस बची है जो आपने पे ऑफ करनी थी, बट आपके सोर्सेज, आपके इनकम, ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते आप नहीं कर पाए, आपने मोनेटोरियम ले लिया है। अब उस पेंडिंग अमाउंट यानी बैलेंस अमाउंट यानी वो 20,000 रुपये जो आपके थे उस पर आपको 20% मिलेगा, यानी उस 20,000 का 20% यानी 4,000 रुपये आपको बैंक रही है इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के हिसाब से। सो ये आपको मिलने वाला है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने कोई लोन लिया है, उनका पेंडिंग बैलेंस है, दे हैव टू पे ऑफ, उसे पे करना है। अब मैं प्रधानमंत्री जी से और अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप या तो कुछ अपडेट देना भूल गए हैं या तो फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट कीजिए, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस। ये हम जैसे छोटे व्यवसायियों के लिए हेल्पफुल नहीं है। अगर आप अनसिक्योर्ड की बात करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन मुझे एक बैंक 50 लाख तक का देने को तैयार है, तो फिर ये क्या अमाउंट हुई? मतलब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन लोगों को, या फिर आप कुछ कहना भूल गए हैं जो आपको कहना चाहिए था या ऐड ऑन करना चाहिए था, या वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची नहीं है। प्लीज़ डू समथिंग इन टू इट, क्योंकि हम वही लोग हैं जो 5 लाख से 10 लाख तक की GST पे करते हैं एनुअली। हम वो लोग हैं, उन लोगों को बेनिफिट चाहिए जिनका 20 लाख से 1 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट अमाउंट है ये उनके लिए जो 10, 20, 5, 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं। लोन लेना गलत बात नहीं है, मैं समझती हूँ, सारे बिजनेस करने वाले लोग समझते हैं, पर इंडिया में अभी ये कल्चर नहीं है। अगर आप वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो पहले आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदलनी होगी, वो तो बदली नहीं, तो आप उसको कैसे यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाउ? प्लीज़ आप इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना भूल गए हैं, बताना भूल गए हैं, कहना भूल गए हैं, या कुछ अपडेट्स बाकी हैं तो उसे प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि
दिस इज़ एक्चुअली नॉट हेल्पिंग अस। हम जैसे छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए ये बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं हो रहा और इससे कोई आत्मनिर्भर नहीं बनने वाला है। और ये तो बात यहाँ तक हुई। मैं केजरीवाल जी आपसे कहना चाहूँगी, आप राजा हैं दिल्ली के, आप डिसीजंस लेते हैं, हमें आदत है आपको हर दूसरे दिन टीवी पे देखने की, तो आप कुछ कीजिए ना। आप क्यों नहीं समझते हैं कि हम जैसे दिल्ली के व्यापारी व्यवसायी आपके भरोसे बैठे हैं, दिल्ली का विकास में हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आई रियली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट, प्लीज गेट अप, अब तो कुछ कीजिए, हाई टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।